अगर आपको भी लंबे समय तक ये हरा धनिया स्टोर करना है तो आज बनाएं ये हरे धनिया का तीखा चटपटा खट्टा सा अचार, जिसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। हरे धनिया को सेव कर सकते हो। गर्मियाँ आने वाली है और गर्मियों में आप देखते हो कि हरा धनिया बहुत ही कम मिलता है और ऐसा फ्रेश तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी हर रेसिपी में जायका बढ़ा देती है। और हम हमेशा सोचते हैं काश इस हरे धनिया को इस तरह से स्टोर करें कि वो एकदम फ्रेश रहे, एकदम स्वाद के साथ रहे, क्योंकि जब हम इसको सुखाते हैं तो इसका टेस्ट चला जाता है या फिर प्रिजर्वेटिव करते हैं तो ये सड़ गल जाता है। लेकिन आज की इस मज़ेदार रेसिपी से आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो एकदम रिफ्रेशिंग के साथ। तो सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच हम मेथी डालेंगे और इसको हल्का बिल्कुल धीमी आंच में भून लेंगे। तो आज हम हरे धनिया का ऐसा चटपटा खट्टा और मसालेदार अचार बनाएंगे ना, जिसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, चाहे रोटी हो या चपाती हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और वैसा ही टेस्ट रहता है लंबे समय तक, जैसा कि फ्रेश में रहता है। तो यहाँ पे हमने इन साबुत मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसको हम जार के अंदर रख देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। तब तक हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 मुट्ठी इमली और इसको हमें 1 घंटे पहले अच्छे से भिगो लेना है। 1 घंटे में अच्छे से फूल जाती है तो हमें इसका पल्प निकालना है। तो अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों से ताकि इसका सारा पल्प निकल जाए। और हम क्या करेंगे ना, जिस पैन में हमने साबुत जो मसाले थे उसको भुना था, उसी डायरेक्ट पैन में हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इस जो है पल्प को हमें अच्छे से पकाना है। तो हम अचार बना रहे हैं तो सारी चीज़ों को हमें पकाना पड़ेगा, इसका मॉइस्चर ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये लंबे समय तक चल पाएगा। तो इमली के पल्प को हमने पकने के लिए रख दिया है गैस पर एकदम धीमी आंच पे। तो तब तक हम क्या करेंगे, जो ये हरा धनिया लिया था हमने, इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लेट भर करके फ्रेश हरे धनिया को धो करके इसके डंठल निकाल दिए हैं और इसको एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो आपको जितना अचार बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप धनिया ले लें। तो मैंने इस अचार को कम से कम 2 से 3 बार बना लिया है और मेरे अभी भी एक डब्बा पूरा भर करके फ्रिज में रखा है। तो ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने थोड़ा सा अचार आपके लिए रेसिपी बनाई थी। तो इसमें थोड़ा ही धनिया का अचार बनाया, उसके बाद में मैंने 2 बार और अचार बना दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे सारे हरे धनिया को हमने काट लिया है। साथ ही जो हमने इमली का पल्प रखा था वो भी अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था ना वो सारा ही सूख गया है और इमली जो है हल्की सी गाढ़ी हो गई है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी अब कच्चापन नहीं है। 5-6 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको नीचे रख देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। अब क्या करेंगे, जो हमने मसाले भुने थे इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब लेंगे एक दूसरी कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे अगर आपको केवल सरसों का तेल पसंद है तो सिंपली केवल सरसों के तेल से ही बना सकते हो, क्योंकि इसमें तीखा फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो मैंने सरसों का तेल और मूंगफली का तेल दोनों ही ऐड किए हैं। तो टोटल मैंने 1.5 बड़ा चम्मच जितना तेल यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच उड़द की दाल, 2 छोटे चम्मच चना दाल, जो भुनी हुई चना होती है ना वो मैंने लिए है, 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा इसको भून लेंगे। अब जो इमली का पल्प हमने रखा था ठंडा होने के लिए, तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो गया है और बढ़िया से सेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, जो धनिया पत्ती हमने काटी थी ना वो सारी इसमें डाल देंगे। इस अचार से धनिया पत्ती की जो टेस्ट है वैसी ही रहती है लॉन्ग समय तक, एकदम रिफ्रेशिंग और एकदम बढ़िया वाले टेस्ट के साथ। और इमली के पल्प से ये अचार बहुत ही बढ़िया खट्टा और तीखा चटपटा सा बनता है। धनिया पत्ती और इमली को पल्प को अच्छे से मिलाने के बाद हम लेंगे 1 मुट्ठी फ्रेश लहसुन की कलियां और इसको भी हम तड़के में डाल देंगे और कुछ मिनट तक, मतलब 1 से 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच में इसको पकाएंगे ताकि लहसुन सॉफ्ट हो जाए और इसका सारा कच्चापन निकल जाए। अचार बना रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी हम नहीं रखेंगे और कोई भी कच्ची चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो बढ़िया से भून लेने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 सूखी हुई लाल मिर्चें, 10 से 15 करी पत्ते मैंने डाले। इस ऑलरेडी सूखे हुए हैं लेकिन फिर भी इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, साथ ही साथ ये खाने में भी हेल्दी होते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया से भुन गई है, एक तरफ से तड़का कह सकते हो अचार का बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। अब इसमें बेसिक मसाले 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे अचार आप अपने अनुसार तीखा चटपटा जितना मसाला रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैंने ज़्यादा तीखा नहीं रखा है, नॉर्मल मसाला ही ऐड किया है। तो यहाँ पे मसाले भुनने के बाद हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई था तो हमने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है मसालों को। यहाँ पे तुरंत ही हम इमली का पल्प और हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि हरा धनिया में भी अभी तक कच्चापन है, मॉइस्चर है, तो हम क्या करेंगे ना, एकदम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो धनिया पत्ती है ना उसका भी कच्चापन निकल जाए और बढ़िया से पक जाए। यहाँ पे जो ये अचार है इंस्टेंट अचार है, आप इसको तुरंत भी खा सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब एंड में डाला 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आज के इस अचार में मैंने कोई भी खड़े मसाले या फिर गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हर किसी को ये सूटेबल नहीं होता है और मैं गरम मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चटपटा खट्टा और एकदम फ्रेश धनिया का और लहसुन का अचार बनके तैयार हो चुका है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन के भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब क्योंकि मुझे ये सिर्फ सप्ताह भर के लिए बनाना था तो मैंने तेल की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। अगर आपको इसको लंबे समय तक बनाना है तो इसमें आपको अच्छा खासा तेल रखना पड़ेगा, यानी कि तेल से अच्छे से इसको कवर कर लेना, उतना तेल आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। मतलब जितना खाना है उतना बाहर रखें, बाकी आप फ्रिज में रख दें और खाने से 1 घंटा पहले इसको निकाल दें तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। उसके बाद में इसको पूरी, पराठा, थेपला और चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये एक साउथ की रेसिपी है जिसे अचार भी बोला जाता है, चटनी भी बोली जाती है और साउथ में ऐसी चीज़ें बहुत ही पॉपुलर है, वहाँ खाई जाती है। तो मेरी फीड में भी बार बार आ रही थी और मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हम धनिया को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और हम इसको इंस्टेंट कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो और चाहिए क्या, क्योंकि हरा धनिया तो हर किसी की जान होती है, स्पेशली किचन की रेसिपीज़ की, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही कम मिलता है, फ्रेश तो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा अचार बन के तैयार हो चुका है। जब पूरी तरह से ठंडा हो तब आप इसको फ्रिज में स्टोर करें और ऊपर तक कवर करें। अगर आपको इसको लंबे समय तक रखना है तो तेल अच्छी क्वांटिटी में रखें। तो मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, जैसे कि साउथ की साइड सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने चावल डाले हैं, साथ में दाल डाल रही हूँ और जो हमने अचार बनाया था ना वो हम चावल के ऊपर डालेंगे। अगर आप दाल नहीं बनाना चाहते हो तो 1 बड़ा चम्मच आप क्या करें, ये चटपटा सा अचार लें और उसमें नॉर्मल वाले पके हुए चावल मिक्स करें तो आप बना सकते हो एकदम चटपटे वाले पुलाव भी। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको इस मज़ेदार रेसिपी से क्या हेल्प होगी, आप ये कब बनाएंगे, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी और आप इसको बनाएंगे कि नहीं। क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें अच्छी लगती है खाने में, स्पेशली चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े। अगर कभी सब्जी अच्छी नहीं बनी हो या फिर सब्जी हो ही नहीं ना, तो ये रेसिपी एकदम कमाल की लगेगी। तो मुझे तो ये चावल दाल के साथ बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं इसको एंजॉय करने जा रही हूँ, आप बनाइएगा और मुझे